प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, भुला दो सारे गम, जब हाथों में ये हाथ हो। कुछ भी कहे अब ये जहां, हमें इसकी टेंशन कहाँ, ये दिल कहे चलती रहे forever बस यूं ही। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। पे यार सोनिया, अच्छा खासा अंदर कैंटीन में बैठ के नाश्ता करते, तुझे क्या सूझी थी बाहर बैठने की? मार्स, तुमने कैंटीन में मक्खियां देखी थी? कब कौन सी मक्खी पेट में चली जाए समोसों के साथ पता भी नहीं चलता। हाँ, तो मक्खियों में कमाल का विटामिन सी होता है। मक्खियों में विटामिन सी? ये तुम्हें किसने बताया? ये तो मुझे याद नहीं किसने बताया था, लेकिन बताया था किसी ने एक बार। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ओके फाइन। एक बात बताओ, वो हमजा की पिटाई किसने की थी? मैंने। मतलब वो सच कह रहा था? आधा सच। आधा सच मतलब? मतलब मारा मैं नहीं था उसे, लेकिन उसने कहा था ना हॉकी से मारा है। हाँ। मैंने उसे रॉड से मारा था। लोहे की रॉड से? मायरा, तुम कितनी जालिम हो यार। वजह बताओगी? यार वो पार्टी में मेरा समोसा खा गया। वाकई। और समोसे तुम्हारी कमजोरी भी तो है ना। वही तो। वो अलग बात है कि बाद में पता लगा था कि उसने अपना ही समोसा खाया था। मैं अपना समोसा पहले खा चुकी थी। मिसअंडरस्टैंडिंग, यू नो। और तुमने उसको ऐसे ही मार दिया? कोट लगा दी मैंने। चलो अब चल के बैठते हैं, बस देखना ऊपर से कुछ समोसे में ना गिर जाए तुम्हारे। अरे मेरी जान, मुझे ये बताओ, तुमने नाश्ता किया? तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मुझे पता लग जाता है कि तुमने कुछ नहीं खाया। मैं तुम्हारा ख्याल ही रखूंगा तो और कौन रखेगा? अच्छा, पहले तुम फ़ोन रखो। अरे नहीं ना, पहले तुम रखो ना फ़ोन। चलो मिलके फ़ोन बंद करेंगे। 3, 2, 1 एंड बाय। अरे भाइयों, क्या सीन है? ये तो तुम बताओगे। कौन थी वो कौन? जिससे फोन पे लाड हो रहे थे? ओह, ये तो इम्मू था। क्या? इमरान? हाँ हाँ, इमरान। जब भी वो अपने घर जाता है ना, तो इन दोनों की ऐसे कॉन्वर्सेशन होती है जैसे कोई बीवी अपने मैके गई हुई हो। मार्श, ऐसा भी नहीं है अब। बस कर दे जी। पिछली बार जब इमरान अपने घर गया था ना, तो अताउल्लाह के गाने सुन रहा था ये बैठ के। हद ही हो गई है वैसे यार। और तो और, जब भी हम साथ बैठे हुए होते हैं ना, हाँ। तो ये मुझसे पूछता है हर 5 मिनट बाद, मार्स तुझे क्या लगता है इम्मू क्या कर रहा होगा? यारो, यही तो दोस्ती है। इम्मू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, इम्मू सबसे अच्छा दोस्त है तेरा। और मैं, ये ले खोल समोसे। अबे ओए रुक। आज इसकी पिटाई है रॉड से। 30, 31, 32, 33, 34, 100। Excuse me? हेलो। चलें, 60-70 ही रह गए हैं, पूरे कर लें आप पहले। नहीं नहीं, रहने दें। क्या ये, क्या बात है? मुझे जैद से मिलना है। जैद? कौन जैद? यहाँ पर कितने जैद होते हैं? जैद तो एक ही है। तो फिर मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। आपको जैद से क्या काम है? जैद ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। धोखा? इस किस्म का तो नहीं लगता वो। हाँ, आप क्या समझ रहे हैं? आप इन्होंने तो कहा कि धोखा दिया है। अरे मैंने जैद से ऑनलाइन मेकअप सेट मंगवाया था, और वो मेकअप मैंने अपनी फ्रेंड को उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया। यहाँ तक तो सब ठीक था, आगे? अरे वही तो बता रही हूँ मैं आपको कि मेरी फ्रेंड ने जब वो मेकअप अपने फेस पे अप्लाई किया, तो उसके बाद उसके चेहरे पे अजीब से ग्रीन रंग के निशानात बन गए। ओह माय गॉड। और तो और वो निशानात अंधेरे में चमकने लगते हैं। बेचारी फिल्म देखने भी नहीं जा सकती। निशानात चमकने लगते हैं? इसका फिल्म से क्या ताल्लुक है? अरे क्योंकि अंधेरे में निशानात चमकने लगते हैं ना, तो सब उसको हल्क कह के बुलाने लगते हैं। ओह, ये तो बहुत ज्यादती हुई इसके साथ। और सिर्फ यही नहीं, उसके घर में अगर लाइट चली जाती है ना, तो उसके घर वाले कैंडल्स जलाने के बजाय उसे कहते हैं कि सामने बैठ जाओ। और तो और अंधेरे में अगर कोई चीज़ ढूंढनी हो तो कहते हैं नाइमा तुम साथ चलो। ओह, मेरा ख्याल है आपकी दोस्त की स्किन जो है वो रिएक्शन कर गई है। जी, अगर आपकी ये डायग्नोसिस हो गई है ना पूरी, तो मुझे ज़रा जैद से मिलवा दीजिए। आप यहीं रुके, मैं जैद को बुला के लाता हूँ अभी।
अरे तो मैं भी साथ ही चलती हूँ ना, अंदर ही पकड़ लूंगी उस चीटर को। नो 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 नो, ये बॉयज हॉस्टल है, आप अंदर नहीं जा सकती और आप किसी भी एंगल से बॉय नहीं लगती। मैं अभी बुला के ला रहा हूँ जैद को। लेकिन मैं सिर्फ 10 मिनट वेट करूंगी। फिर उसके बाद आप चली जाएंगी क्या? जी नहीं, मैं हॉस्टल के अंदर घुस जाऊंगी और उसको पकड़ के बाहर निकालूंगी, और वो भी घसीटती हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, आप यहीं रुकिए, अंदर नहीं आइएगा प्लीज। मैं अभी जैद को ये गया और ये आया 10 मिनट में, 10 मिनट में अभी गया और अभी आया। ओए, कितने मार्क्स आए तेरे? 72। वाह यार, इतने तो मेरे और इम्मू के मिला के आ जाते हैं। नहीं यार, मेरे घर वालों के लिए ये भी बहुत कम है। 85 से कम नंबर ना मेरे घर वालों के लिए फेल होता है, फेल। लो भैया, मेरे घर वाले तो परेशान रहते हैं कि हर साल पास कैसे हो जाती है। अरे तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या आयशा मैम का टिकटॉक वाला गाना? बिल्कुल नहीं सुनाना, पिछले हफ्ते सुना था, कानों से खून बह रहा था। अरे नहीं, बॉयज हॉस्टल के बाहर एक लड़की खड़ी है, जैद को ढूंढ रही है। देखा, मैंने कहा था ना, फोन पे अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा था, झूठा कहीं का। अरे यार, पिछली बार उसकी अम्मा आई थी मिलने के लिए, वो भी पलटकर कभी वापस नहीं आई। नहीं नहीं, मुझे साबिर ने बताया कि इस्माइल सर के पास वो लड़की आई थी, जैद ने उसे धोखा दिया है। साहिब ने लड़की को धोखा दे दिया? बहन कंफर्म कर लो, इम्मू को ढूंढ रही होगी। नहीं, इमरान नहीं था, जैद को ही ढूंढ रही है। कोई बड़ा सीन कर दिया जैद ने। एक बात बताओ, ये बंदी दिखने में कैसी थी? प्यारी है, स्मार्ट है और पढ़ी लिखी लग रही है। ओए, जैद ने ऐसी बंदी को कब सेट कर लिया यार? देखो जैद कितना घटिया इंसान निकला, लड़की भी पटा ली, धोखा भी दे दिया। आओ ढूंढते हैं उसको। सर, उसको देख के क्या लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि जैसे अल्लाह ने बड़े प्यार और मोहब्बत से बनाया उसे। सर, उम्र के इस तकाजे में तो ठरक छोड़ दें अब। सॉरी यार, वो क्या पूछा था तुमने? सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको उसको देख के क्या लग रहा था कि मुझे उसके सामने जाना चाहिए कि नहीं? गुस्से में तो है हसीना, अब ये तो सामने जाने के बाद ही पता चलेगा कि जाना चाहिए या नहीं। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ वो क्या कह रही थी? यार वो ये कह रही थी कि उसके घर वाले उसको मोमबत्ती की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे यार सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब उसने मेरा पूछा ढूंढने को तो आपने क्या कहा? मैंने उससे कहा कि अभी लेके आया। लो जी, आपने बता दी कि मैं यहाँ पे हूँ। तो और क्या कहता? सर, कुछ भी कह देते कि कॉलेज से चला गया, यूके भाग गया, मुल्क से निकल गया, शहर छोड़ गया, हैजे से मर गया। हैजे से मर गया? क्या हैजे से लोग मर जाते हैं क्या? सर, मरवा तो आपने मुझे दिया है ये बता के कि मैं यहाँ पे, अब मैं क्या छुपा रहा हूँ यहाँ पे? देख, वो आ जाएगी 10 मिनट के बाद यहाँ पर, और ऐसा भी क्या छुपना, जो पूछे साफ साफ बता देना उसको। सर, मैं क्या बता दूं उसको? मैंने तो वो मेकअप खुद किसी और से पकड़ा था। किससे लिया था? सर, वो जोड़िया बाजार में एक पत्थर की आंख वाला शख्स मिल गया था, सस्ते में दे रहा था, मैंने उठा लिया और महंगे में दे दिया। ले जाके बता दे कि इससे लिया था। नहीं लेके जा सकता। अबे क्या मसला है? सर, वो तो खुद गांव भागा, वो उसकी दुकान में छापा पड़ा था इसलिए। अब क्या करेगा तू? कुछ सोचा है तूने? ये मुंह भी ना, मनूस आदमी अपनी अम्मी से मिलने चला गया। ऐसे मौके पर घटिया आदमी अच्छा आइडिया दे ही देता है ये। हाँ, इम्मू होता तो वो जैद बन के उससे मिल लेता, या हो सकता हो कमीना उसको सेट ही कर लेता। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इम्मू होता तो उस बस समझ गया मैं, आइडिया आ गया। तेरे कमीने ज़हन में कोई आइडिया आ गया? यस सर। हेलो। मैं अजनबियों का हेलो एक्सेप्ट नहीं करती। तो हेलो पे लानत भेजते हैं आप। मुझे ये बताएं, आप जैद का इंतजार कर रही हैं? हाँ, कहाँ है वो चीटर? देखिए, वो यहाँ पर नहीं है। तो फिर कहाँ है वो? देखिए, अगर ये सवाल का जवाब किसी के पास भी होता तो दुनिया अमन का गहवारा ना होती। हैं? क्या नहीं होती दुनिया? अरे मेरा मतलब पीसफुल टाइप। जैद यहीं पे कहीं आसपास हो सकता है, उसको जरा ढूंढना मुश्किल काम है। आप मुझे अपना मैसेज दे दें, मैं उसको कन्वे कर दूंगा जाके। जी नहीं, मैं जैद से मिले बगैर, उससे बात किए बगैर और उसको सबक सिखाए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए, कभी कभी तो उसको कई दिन हो जाते हैं, वो हमें भी नजर नहीं आता। आप कब तक क्या खड़े उसका इंतजार करती रहेंगी? एक सेकंड, तुम उसको जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। तो फिर तो तुम्हारे पास उसकी तस्वीर भी होगी। देखिए, वो मेरी गर्लफ्रेंड तो है नहीं जो तस्वीर को, लेकिन इत्तेफाक से एक आधी तस्वीर है, मैं दिखा देता हूँ आपको। दिखाओ। फोन खुल रहा है। अच्छा, ये है जैद। शक्ल से ही चीटर और लांती लगता है ये।
तो ये तस्वीर तो तुम सबको दिखा के पूछ सकते हो ना किसी ने इसको देखा या नहीं। देखिए उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब यहाँ जानते हैं जैद कैसा अजीब आदमी है। मेरे आइडिया के खिलाफ जा रहे हो तुम। देखिए मेरा मतलब ये कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी सारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, सबको अजीब अजीब सवाल मिले हुए पेपर में, सब फ्रस्ट्रेट हुए हुए। आपके सवाल का कोई जवाब नहीं देगा आपको। मुझे फिर भी चेक करना है क्योंकि मेरा जैद से बात करना बहुत ज़रूरी है। उसको पता चलना चाहिए कि उसकी वजह से ना किसी के चेहरे का क्या हाल हुआ है। तुम बस चलो मेरे साथ, चलो। चले। अच्छा सुनो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जैद। क्या तुम भी जैद हो? नहीं 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 नहीं, जैद थोड़ी हो सकता है। जैद तो वन एंड ओनली है इस कॉलेज के अंदर। मेरा नाम तो इमरान है, आप मुझे प्यार से इमू भी बोल सकती हैं। जी इमू। जी इमू। चलो। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। यार इम्मू, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। नौशीन कह रही थी कि बंदी बड़ी प्यारी है। अरे मुझे क्या पता अंधी है या नहीं और जैद को क्यों पसंद किया, लेकिन यार तू बड़े सही टाइम पे शॉर्ट हुआ है। इससे पूछो ना, सुबह जैद के साथ फोन पे यही था। अरे मैं बता रही हूँ ना। अरे इसे बताओ ना कि जैद को एक लड़की ढूंढती हुई आई है। अच्छा अच्छा ठीक है, पूछती हूँ। अब इम्मू एक बात बता, सुबह जी के साथ फोन पर तू ही था ना? अरे यार जब वो पूछ रहा था कि मेरी जान नाश्ता किया कि नहीं, तुम फोन बंद करो, नहीं तुम करो, नहीं तुम करो। हाँ यही था, बोल रही थी ना मैं तुम्हें बता रही हूँ, जैद के दिल में ना हमेशा से कोई ना कोई राज ही है। मेरी दादी ना हमेशा कहती है कि ना ऐसी आंखों वाले ना हमेशा धोखेबाज निकलते हैं। कैसी आंखों वाले? जैद जैसी। अच्छा इम्मू, सोनिया की दादी कहती हैं कि जैद जैसी आंखों वाले ना हमेशा धोखेबाज निकलते हैं। हाँ अच्छा बोलती हूँ। ओए इम्मू कह रहा है शट अप, और वो कह रहा है कि इम्मू के जैसी आंखों वाले के लिए तेरी दादी क्या बोलती है? कुछ नहीं। ओए इम्मू, सोनिया कह रही है कुछ नहीं। ये आज कॉलेज में छुट्टी है क्या? छुट्टी हो गई है, असल में आप लेट बहुत आई हैं ना। अच्छा, लेकिन मैं तो आज जैद को ढूंढ कर ही अरे जैद को कहीं तूने देखा है क्या? अरे क्या 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 लगाई हुई है, इसको देखा कहीं पे तूने? अच्छा इमरान। इमरान इसका सेकंड नेम है ना। तूने इसको कहीं देखा है? मुझे ये बता सिर्फ तू मुझे, हम इसको ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुके हैं। मैंने तो नहीं देखा, आपको भी नहीं पता? अबे मैं तो उसको पर्सनल सेक्रेटरी लगता हूँ, दुकान के नीचे क्या एक बार। चलो छोड़ो, आगे चल के पूछते हैं, शायद किसी ने देखा हो। हाँ किसी लड़की से पूछते हैं। हाँ वैसे ये जैद है क्या चीज जिसको ढूंढना इतना मुश्किल काम है? देखिए मैंने आपको तो पहले ही वार्न किया था कि जैद को ढूंढना ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। जैद यार। अबे जैद क्या लगा के रखी हुई तूने? तुझे पता है वो कहाँ पर है? हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं यार। क्या अपने आप को कैसे ढूंढा जाता है? बेटे इस अंधेर नगरी में खुद को ढूंढना तो काफी है। हैं? इतनी मुश्किल बात का मतलब क्या? अबे जान देख नहीं रहे हो आप, मैं हिना जी के साथ मसरूफ हूँ, बाद में समझाऊंगा आपको। कि हिना के साथ मसरूफ होने से क्या मतलब है तुम्हारा? एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही आज हर कोई मुझसे मतलब ही क्यों पूछ रहा है सारी बातों के। क्योंकि जैद ही तो मतलब समझाता है सबको। नाम मतलब उस चीटर का, धोखेबाज कहीं का। देख यार तू इसे कुछ समझाता क्यों नहीं? मैंने उनको इजाजत दी है बोलने की, उनको बोलने दे। यहाँ बहुत परेशानी चल रही है, तू अभी कटले में बाद में आऊंगा ना तेरे। जाता हूँ यार। चलो ढूंढते हैं उस चीटर को, चलो। जी 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 यहाँ तो नहीं नहीं आ गया। यार ये जी कहाँ चला गया? ना हॉस्टल में, ना कॉलेज में है, ना लाइब्रेरी में है, ना यहाँ है। ओए सुन, तूने जी को देखा है? हाँ देखा, मैं उससे बात करना भी चाह रहा था मगर साथ कोई बंदी थी तो भाई फुल चौड़े में चल रहे थे। ओए कहाँ देखा तूने इस गाजर को? एक सीन पहले मैं उसके पास गया बात करने तो कहता है देख नहीं रहा मैं हिना के साथ बिजी हूँ, चल निकल यहाँ से। शायद 2-3 गालियाँ भी दी उसने मुझे आहिस्ता से। ये जी गालियाँ कब से देना शुरू हो गया? दिल तोड़ दिया उसने मेरा। खूबसूरत लड़की के सामने कोई ऐसे बात करता है? ए चल चल गाना बंद कर। किसको फोन कर रही हो? बिल गेट्स को। वो आजकल विंडोज से ही नहीं आ रही ना। यार सही सही बताओगी? अबे जी को कर रही हूँ यार कॉल। यार कॉल काट रहा है मेरी बार बार। मैं तुझे कह रही हूँ मामला बहुत सीरियस है, अलग अलग चल के ढूंढते हैं उसे, टाइम भी कम लगेगा। हाँ चल। देखिए मैम, हमने उसको हर जगह ढूंढ लिया, वो नहीं मिल रहा।
चुपचाप चलते रहो, ढूंढते रहो। देखिए मैडम मेरी बात सुने, आप प्लीज घर चली जाए। मेरा वादा है आपसे, जिस दिन वो मिलेगा ना मैं आपके सामने हाजिर कर दूंगा उसको। अच्छा तो ऐसा करो ना, ये काम आज ही कर दो, बल्कि अभी ही कर दो, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं है भाई। एडी तू आई हमसा कामरान। हाँ, देखो कैसे पीछे पीछे चल रहा है उसके। और बेचारे इम्मू को सिम कहता था ये। वाकई लड़की है तो बहुत खूबसूरत। ये तो उसकी लीग से आउट है ना? हाँ। मुझे भी ये लग रहा है, बात कुछ बैठ नहीं रही है। वैसे इसने किया कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। यार मुझे लग रहा है इम्मू को देख देख के ना सीख गया होगा। एक काम करते हैं, चलकर छापा मारते हैं। चलो देखें जी, इमरान बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरी बात गौर से सुने। चाइना की मैं भी शयात। आपको जब इमरान यहाँ पे नहीं मिला है तो क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं आप? मेरा वक्त, मेरी मर्जी, जितना चाहे बर्बाद करूं मैं। आप एक टैलेंटेड तालिब इल्म का वक्त बर्बाद कर रही हैं, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अरे हिना मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जैद इतना भी बुरा इंसान नहीं है। अरे मेरी एक दफा स्किन खराब हो गई थी, उसने मुझे क्रीम दी। देखे कितनी दिलकश और हसीन खूबसूरत स्किन है मेरी। हाँ थोड़ी थोड़ी है तो। हाँ सही कह रही है। एक दफा मेरी कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे छिपकली का तेल ला के दिया, मेरी कमर का दर्द सही हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तेल लगाता ही ना सर छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ गए थे। ओह शुक्र है कि कबूतर का तेल नहीं लाके दिया, वरना उड़ना भी शुरू कर देते। माइंड भी। एक दफा मेरे गुर्दे में पत्थरी हो गई थी, कोई कह रहा था कि लेजर करवाओ, कोई कह रहा था डॉक्टर के साथ जो है ना 2.5 लाख का ऑपरेशन करवा लो। फिर आपने किसी की सुनी? नहीं, किसी की भी नहीं सुनी। बस जैद आया और पथरी गई। ओए ये सर इस्माइल क्या समझा रहे हैं दोनों को? मुझे लग रहा है दोनों के निकाह का वक्त सेट कर रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस जैद से। बेशरम इंसान, तुम इसको मुझे तो बता देता यार। और ये सर इस्माइल इतने तेरे सगे कैसे हो गए? बस मेरी बात तो सुन लो। कुछ नहीं सुनना उसने। तुमने मायरा से सारी बातें छुपाई क्यों? सोनिया तेरी दादी ना बिल्कुल ठीक कहती थी, ये ऐसी आंखों वाले ना हमेशा धोखा देते हैं। तू इसकी दादी से कब मिली? ये ऐसी आंखें क्या होती हैं? जैसी इसकी आंखें। कब से चल रही है सब वैसे? और कौन कौन से धोखे दिए तूने इसे? अरे इसने नहीं, जैद ने धोखा दिया है। तो मायरा भी तो यही कह रही है कि इसने क्या धोखा दिया है। अरे बाबा मैं जैद की बात कर रही हूँ, इस इमरान इमू की नहीं। अरे अब इम्मू कहाँ से बीच में आ गया यार? उसे भी क्या सब पता है? ओहो मोबाइल दिखाओ तुम इमरान, दिखाओ भी। ये देखो, ये देखो, इसकी बात कर रही हूँ मैं, इमरान की। मैंने इमरान कब कहा? ये जैद है। इम्मू बताओ इनको। इसका कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या? हो सच सच बता, डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं किया तूने? फोन आ रहा है। समझ भी आता है। कि मुझे तुम कुछ बताओगे कि ये चल क्या रहा है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या पागल है क्या? और मेरी ये कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस औरत को ना मैंने ऑनलाइन कुछ सामान भेजा था, इसने अपनी दोस्त को दिया, उसने अपने मुंह पे लगाया, मुंह फिटे मुंह होकर ये मुझे ढूंढने यहाँ आ गई है। हाँ मगर इमरान की तस्वीर कहाँ से आ गई? अरे वो तो मैंने मुंह की तस्वीर दिखाई कि ये ज्यादा ताकि मैं बच जाऊं। ओह यू आर सो क्लेवर। मायरा मैं तुम्हें कहती थी ना कि ये बंदी वाला जो सीन है ना, इसकी लीग से आउट है। तो मैं भी तो यही कह रही थी कि बात कुछ बैठ नहीं रही है। यहाँ मेरा बैंड बज रहा है और तुम लोग मेरा रिकॉर्ड लगा रही हो। तो तुम्हारी हरकत है ना फिर। वो मेरी फ्रेंड का फोन था जिसने मेकअप यूज किया था ना। अच्छा आपकी फ्रेंड का फोन था क्या? अब उसके चेहरे पे फोड़े निकल आए? अरे नहीं, एक्चुअली देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वो जो जैद की दी हुई प्रोडक्ट्स थी ना, उसने वो नहीं यूज की थी। वो दरअसल उसको स्विमिंग पूल के पानी से रिएक्शन हो गया था। अरे तो किसी और के स्विमिंग पूल में कूदी क्यों? इसके अपने घर का स्विमिंग पूल था। अच्छा चले खैर, अब ये मसला हल हो ही गया तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं ही जैद हूँ। इम्मू का नाम मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आप उस टाइम बहुत गुस्से में लग रही थी ना, तो मुझे जायज़ नहीं लगा। ओह अच्छा, अब समझी। मगर तुम नहीं मिल रहे थे ये बात तो समझ में आ गई, मगर तुम्हारा दोस्त तो मिल जाता, वो क्यों नहीं मिल रहा था? अब वो एक्चुअली इमरान जो है ना अपनी मम्मी के पास लाहौर गया हुआ है, तो इसलिए नहीं मिला। जी बिल्कुल, और अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं। ओह अच्छा, तो चलो मैं भी तुम्हें एक सच बता देती हूँ। मेरी दोस्त ने फेसबुक से जैद की तस्वीर निकालकर मुझे भेज दी। और उसे देख के मुझे पता चल गया कि वो फ्रॉडिया कोई और नहीं तुम ही हो। ना इतना बड़ा धोखा। ये तो छोटा धोखा है, बड़ा वाला तुमने दिया है।
चलो ना मेरे साथ जरा पुलिस स्टेशन। 2 नंबर चीजें बेचने वाले। जैद, पुलिस, भागो। 1 मिनट, चारों तरफ से ना पुलिस वालों ने घेर लिया है कॉलेज को। कहाँ भागोगे तुम लोग? अरे बहन, इतना बड़ा तो जर्म नहीं किया उसने जितनी पुलिस बुला ली है तूने। मुंह बचा। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। यार जी बात मान ले, इंजी था। यार आमिर सुहेल था यार, मानते हो नहीं तुम किसी। हाँ भाई, किस बात पर बहस चल रही है? यार इसको बता, 1992 के वर्ल्ड कप में आखिरी कैच इंजी ने पकड़ा था कि नहीं? आमिर सुहेल ने पकड़ा था। ना इंजी ने पकड़ा था, ना ही आमिर सोहेल ने पकड़ा था। वो कैच रमीज राजा ने पकड़ा था। हाँ, तो YouTube पर सर्च कर लेते ना एक बार बहस करने से पहले। हो गई कच्ची। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुम लोगों को ना एक गुड न्यूज़ देनी है। वो मेरे शकील मामू याद है तुम लोगों को, जर्मनी वाले? वो जर्मनी वाले जिनका अपनी बीवी से सीन ऑफ होते मुलाजिम वाला सीन ऑन हो गया था। मुझे भी याद है। बगैर तो मेरी मामी बन चुकी हैं अब वो। खैर, मामू की कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि वहाँ एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर उसका एंट्रेंस एग्जाम में पास कर लेती हूँ तो वो मुझे जर्मनी बुला लेंगे। तू मार्स जर्मनी चली जाएगी? यार अभी तो एग्जाम देना है फिलहाल। मतलब तू एग्जाम देने के बाद जर्मनी चली जाएगी? मामू तो कह रहे थे कि बहुत मुश्किल एग्जाम होता है, हफ्तों पढ़ना पड़ता है, लेकिन उन्होंने बताया है कि एग्जाम परसों है। यानी तेरे पास पढ़ने के लिए सिर्फ आज की रात और कल का दिन है, मतलब तुझे पूरा दिन भर पढ़ना पड़ेगा। हाँ यार, और पता है अगर इस साल पास नहीं हो सकी ना तो 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा मुझे। मार्स मेरे भाई, तुझे क्या जरूरत पड़ी है जर्मनी जाने की? यार उनकी जुबान देखी, ऐसा लगता है वो गरारे कर रहे हो। अबे वो फ्रेंच होती है जी। एक ही बात है, फ्रेंच और जर्मन दोनों कजन ही तो हैं आपस में। नो वंडर जी, तू हिस्ट्री में हमेशा क्यों फेल होता है? लो बातें कौन करे जिसकी खुद 33% आई थी। अरे यार छोड़ो ये सब, प्लीज यार दुआ करना कि मैं एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाऊं। एक दफा जर्मनी चली गई ना तो फुल ब्रो आपकी स्टोरीज आएंगी इंस्टाग्राम पे। #Mars in Germany, #Travel Diaries। ये चांद कहाँ से निकला भाई? सूरज होता है मिसाल में, पागल। रात हो रही है ना, सूरज कहाँ से लेके आऊं, इसलिए चांद बोल दिया। यार मेरा कल एग्जाम है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुमने कब से पढ़ाई को इतना सीरियस लेना शुरू कर दिया? तुम तो छपाई में बिलीव करती हो ना? मैं अभी भी छपाई पर ही बिलीव करती हूँ, लेकिन ये एंट्रेंस एग्जाम है जर्मनी की यूनिवर्सिटी का, वहाँ छपाई नहीं चलती। तुम सच में जर्मनी जा रही हो? कोशिश तो कर रही हूँ, बस दुआ करना यार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, तुम्हें पता है, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट भी हो ना। इससे पता चलता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती हो। ऐसा हरगिज नहीं है, तुम एग्जाम भी पास करोगी, और अगर तुम्हें एग्जाम की तैयारी करने में कोई हेल्प चाहिए हो ना तो मुझे बताना, मैं बड़ी अच्छी तैयारी करवाती हूँ। वाकई? तो फिर ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल, ये सुनो ना मुझसे। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल इज समथिंग दैट आई हैव लर्न्ड समवेयर बट आई डोंट रिमेंबर इट एनीमोर। 1 मिनट, ये लिखा कहाँ है? अंधे, ये रहा। सुनाओ। इम्मू, क्या तू भी वही सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ? अबे साले, तू भी रशंदा के बारे में सोच रहा है? बहुत ही कमीने हो। नहीं यार, मैं मार्स की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? तुझे क्या लगता है वो वाकई जर्मनी चली जाएगी? यार देख, दुख तो मुझे ही बहुत हो रहा है, मगर अब उसको जाने से थोड़ी रोक सकते हैं। बात सुन, तुझे वो हशमत याद है? कौन? वही जिसका अब्बा आंख मारता था मैं। तुझे ही मारता होगा। हाँ वही, याद कर उसका बेटा स्वीडन गया। हाँ। इतना पीटा कि डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए कि घुटना कौन सा और कोनी कौन सी है। अबे यार, अपनी मार्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी टेंशन थोड़ी है, उल्टा जर्मनी वाले अपनी खैर मनाए। यार फिक्र सिर्फ इस बात की नहीं है, मेरी बात सुनना, वहां पे उसके पास नए नए दोस्त होंगे, हम में से तो कोई भी नहीं होगा ना उसके मामा बाबा, ना कबाब रोल, ना समोसे, ना चटनियां। क्या वो इन सब चीजों को मिस नहीं करेगी? यार तू तो सही कह रहा है, ना ही कचरे का ढेर, ना ही पोल्यूशन, ना ही बदबू शहर की गंदी, ना ही गैस और बिजली की लोड शेडिंग, कुछ भी नहीं होगा यार। पानी भी मीठा होगा वहां तो।
यार जी ये तो बहुत मसले हैं यार। देख अभी वो एक्साइटेड है, उसके दिमाग में सिर्फ मशहूर यूनिवर्सिटी, गोरे लोग, मम्मी डैडी, बर्गर किस्म के लड़के लड़कियां, उसको कोई अंदाजा नहीं है। मगर मैं एक बात बताऊं, कुछ ही दिनों में वो बोर हो जाएगी क्योंकि हम लोग वहां पे नहीं होंगे। अपने तो फिर अपने ही होते हैं ना। यार जी अगर हम उसे रोकेंगे उसको सपोर्ट करने के बजाय तो उसको बुरा नहीं लगेगा? यार इसीलिए तो मैं उसको डायरेक्टली कुछ कह नहीं रहा। तो क्या मतलब हम फिर उसे ईमेल करेंगे? ओए सुन, परसों उसका एग्जाम है तो इसका मतलब वो कल सारा दिन बैठ के तैयारी करेगी। हाँ तो क्या हमने उसको इतना डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट होगी तो वो पेपर की तैयारी नहीं कर सकेगी, पेपर की तैयारी नहीं करेगी तो वो फेल हो जाएगी, फेल हो जाएगी तो वो जर्मनी नहीं जा सकेगी। कैसा? वाह यार जी तू इतना खबीज है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यार तुम लोगों ने हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेटेड समझा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो अब अगले प्लान पे आओ। मुझे पता है हम रात सुबह नहीं जल्दी उठते, लेकिन सुबह हमें 9 बजे उठना है। रहने दे तू, 9 बजे उठेगा। यार दूसरे लड़के को बुला के उसको समझाना भी तो है सब कुछ। क्या सच? वाकई में जर्मनी? जी मैम, और पता है मामू कह रहे थे कि अगर मैंने एग्जाम पास कर लिया ना तो मेरा एडमिशन हो जाएगा और मैं जर्मनी चली जाऊंगी। वाह यार मायरा, तुम तो बहुत लकी हो। जर्मनी कितनी खूबसूरत जगह है और वहाँ तो गर्मी भी नहीं होती, और तो और वहाँ का बच्चा बच्चा फरफर अंग्रेजी में बात करता है। नहीं मैम, वहाँ तो जर्मन जबान बोली जाती है। अच्छा चलो तुम वहाँ जाओ तो जरा देखना कि वार्डन बनने के लिए क्या करना पड़ता है। नहीं मैम, मुझे तो वार्डन नहीं बनना। अरे तो मुझे तो बनना है ना भाई, मेरा इतना तजुर्बा है, फरफर अंग्रेजी बोल लेती हूँ। और जहाँ तक रही जर्मन की बात, वो तो मैं यूट्यूब पे ही सीख लूंगी। मैम जर्मन जबान जो है ना, कोई बिरयानी या कोरमा नहीं है जो आप यूट्यूब पे सीख लेंगी। अच्छा चलो देखना ना कि मैं जर्मनी जा सकती हूँ या नहीं। वैसे तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, मैं जा सकती हूँ? हम पहले मुझे तो जाने दे, मैं खुद नहीं गई हूँ अभी तक वहाँ। अच्छा मेरी एक बात सुनो, देखो ये हरकत नहीं करना। तुमने जाके व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट में रहना है। ऐसा नहीं करना कि जाके व्हाट्सएप पे और फेसबुक से मुझे ब्लॉक कर दो। नहीं मैम, मैं आपको ब्लॉक नहीं करूंगी, आप फिक्र ना करें। सोचो मैं आ जाऊंगी वहां तो तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ जैसा माहौल होगा। तो फिर मैं जाऊँ? वो जाऊंगी, पढ़ूंगी, फिर जर्मनी जाऊंगी, तभी तो आप आएंगी। हाँ जाओ जाओ, बहुत अच्छा पढ़ो जाके, ठीक है ना। अच्छा फिर वहां जाओ तो मुझे बुला लेना, मैं ना पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। पैकिंग? जी मैम, आप पैकिंग शुरू कर दें, बस ना वो लाल वाला जोड़ा मत पैक कीजिए, उसमें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं वहां तो मैं सारे नए जोड़े लेकर जाऊंगी, बल्कि मैं आज से ना ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर देती हूँ। गॉड ब्लेस यू मैम। मैं ना जर्मनी जाके बुर्ज खलीफा के नीचे इंस्टा स्टोरी बनाऊंगी। अरे मम्मी जर्मनी बलूचिस्तान में नहीं, यूरोप में है। यार तो इसमें बुरा क्या है? अगर वो जाना चाह रही है तो जाने दो। हर किसी को बेहतर अपॉर्चुनिटी फॉलो करने का हक है। अच्छा तो मुझे ये बताओ, हमारी यूनिवर्सिटी जर्मनी से कम है? इतनी फिट यूनिवर्सिटी है यार। मम्मी पेपर मेरा 3 दिन बाद है, तो 2 दिन बाद पढ़ना शुरू करूंगा ना। अच्छा तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती तो तुम नहीं लेते क्या? ये तो बताए बगैर शार्ट हो जाता। ऐसा भागता है ऐसा मुल्क का पैसा लेके भागो। अबे ओ चुप कर, मैं अपने दोस्तों को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाता, थूकता भी नहीं हूँ मैं जर्मनी पे। ओहो, जर्मनी का कितना बड़ा नुकसान हो जाता कि जैद उस पे थूक भी नहीं रहा है ना। अब क्या होगा जर्मनी का? अच्छा मम्मी मैं जरा आपसे बाद में बात करता हूँ, जैद यहाँ पे ना एक लड़की से बहुत जलील हो रहा है। हाँ भाई, क्या जलालत करी हो मेरे मासूम से दोस्त की तुम? नहीं अजीब बातें कर रहा है ये, मार्च को जाने से रोक रहा है। तो सही तो कह रहा है, उसके वहां पे दोस्त भी नहीं होंगे, यानी कि हम ना उसको सिचुएशन रूम के समोसे मिलेंगे, ना नली निहारी मिलेगी, ना अल्सर होगा, तो होगा क्या वहां पे? बिल्कुल सही कह रहा है। तो मुझे ये बताओ, गोरों ने कभी ब्रेड टोस्ट के अलावा कुछ खाया है? यार उनको नहीं पता ये कढ़ाई क्या होती है, बारबेक्यू क्या होता है। साफ साफ कहो ना, मार्च के मुंह पे अपने बहाने पूरे करवा रहे हो। क्या मतलब? यार ठीक है, तुम लोग बचपन से साथ हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम लोग उसका फ्यूचर बनाने से रोको। क्या मतलब है तुम्हारा? फ्यूचर सिर्फ गोरों के साथ पढ़ के बनता है? इस जी को देखो, इसके मुंह से अगर दाढ़ी मुंह हटा दी तो बेचारा हमारा 70% गोरा लगता है, मेरा मासूम दोस्त। ये भी बता इसको, जो नॉर्दर्न एरियाज में मैं किडनैप होते होते बचा था। यार कुछ भी हो, बेहतर यही है कि मार्च को जर्मनी जाना चाहिए, और अगर तुम दोनों उसके सच्चे दोस्त हो ना तो उसकी पढ़ाई में हेल्प करो। यार लेकिन नहीं इम्मू, सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी तो आंखें खुल गई हैं सुनकर। मैं तो कहता हूँ चल मदद करने चलते हैं मार्स की। चल यार जी, चल के मदद करते हैं उसकी। चलो चलो, चले। वेट कर रही होगी। चल 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 चल। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती।
मार्स, तू यहाँ किताबें खोल के बैठी हो, ये देख। क्या देखूं? इम्मू रो रहा है। क्यों, क्या हुआ? वो मार्स, वो क्यों रो रहा हूँ मैं? क्योंकि डॉक्टर्स ने इम्मू को जवाब दे दिया है यार। जवाब दे दिया है? ऐसा क्या हुआ है? वो मार्स, वो मुझे मैं बताती हूँ। इम्मू ने डॉक्टर से सवाल किया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तूने क्या सवाल किया था डॉक्टर से? मैंने क्या सवाल किया था डॉक्टर से? हाँ, वो भी मैं बता देती हूँ। इम्मू ने डॉक्टर से सवाल किया कि जिंदा रहने के लिए किडनी ज्यादा जरूरी होती है या हार्ट, तो डॉक्टर ने कहा हार्ट। क्यों जैद, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, 100% सही कह रही है। तू भी ना इम्मू। अब कटो तुम लोग यहाँ से, पढ़ना है मुझे। कैसी चल रही पढ़ाई? बहुत मुश्किल चल रही है, हेल्प करूँ थोड़ी? बहुत मुश्किल हो रही है बॉस। मेरी बात सुन, तुम्हें सिर्फ किताब उठानी है और शार्ट होना है। ठीक नाक की सीध में ये देख ले, अगर मार्स ने तुझे पकड़ लिया ना तो इतना मारेगी ना, ब्राउन हो जाएगा। ओ यार, वो पहले से ब्राउन, उसको डराना बंद कर। बस तूने किताब उठानी और निकलना है, ठीक है? मगर भाई फिर पक्का बर्गर खिलाओगे ना? अबे भूखे खिला देंगे तुझे बर्गर, तू काम तो कर, चले जा। अबे लोग, ओए मार्स, हमारी बात सुन। रुक जा तुझसे जरूरी बात करनी है। तेरी बुक से ज्यादा जरूरी हमारी बात है। बोलो जल्दी। मार्स, यार ये लो तुम्हारी बुक। मेरे होते हुए ना तुम्हें कोई भी जर्मनी जाने से नहीं रोक सकता। ये तुम्हारे पास कैसे आई? अभी जैद और इम्मू तुम्हें कह रहे थे ना रुक जाओ, सोनिया बुक ले आएगी। मैंने ना वो किताब चोर को आगे से जाके पकड़ लिया था। ओ शुक्र, वरना तो मुझे लगा था कि बुक गई। बुक कौन चुराता है यार? मेरे होते हुए कैसे जाती? क्यों इम्मू और जैद? थैंक यू गाइस। सही कह रही है। पढ़ो। मेरा क्या कसूर? वो तो बड़ी बड़ी आंखों वाली ने मुझे तंगड़ी देकर गिरा दिया था ना भाई। अच्छा, तो लड़कियां तुझे गिरा देती हैं। अबे वो साले, एक काम कर, फुर्सत से टाइम निकाल के ना फांसी लगा ले अपने आप को। भाई देखो, मैं तो भागा था ना, बर्गर तो मिलना चाहिए। बे भाई बर्गर मिल जाएगा, पहले काम तो कर ले यार। अगर मैं यहाँ से कहाँ भागूंगा किताब उठाकर? बे भाई किताब उठा के भागना नहीं है यार। फिर क्या मायरा को उठाकर भागना होगा? नहीं यार, वो तो मुझे मार देगी। अबे ऐसा सोच क्यों रहा है? तू ऐसा सोचेगा ना तो इससे पहले हम तेरा गला दबा के मार देंगे तुझे। शर्म आती है। इम्मू, दे इसको। ये ले, काम करके आ। सोनिया, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अरे मायरा, रबड़ की डर क्यों रही हो तुम? रबड़ की? हाँ ना, देखो रबड़ की चिपकलियां कब से बननी शुरू हुई? अरे खिलौना है। चिपकली से कौन बच्चे खेलते हैं? अरे खेलते हैं ना कुछ बच्चे, छिपकली साथ लेके घूमते हैं ऐसे। हाँ शुक्र है तुम आ गई, मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाना था। अरे फिक्र मत करो ना ही तुम्हारा हार्ट फेल होगा और ना ही तुम एग्जाम में फेल होगी। अब तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, चलो जल्दी से पढ़ाई करो, सुबह एग्जाम है ना। हाँ पढ़ाई तो करनी है, लेकिन मैं रूम में जाके कर रही हूँ, यहाँ तो नहीं कर सकती। हाँ चलो सही, इसको भी ले लीजिए। आपने कहा बैग देने का। मार्स यार, खाना खा लो, खाली पेट तो ईमानदारी नहीं टिकती है, तो ये पढ़ाई कैसे टिकेगी? ये थका हुआ डायलॉग तूने कहाँ से सुना? यार वो बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, बस वहीं से कह दिया। और उस पूरी मूवी में तुझे यही याद रहा, ड्रामेबाज? यार ठीक है ना, खाना खा लो ना, वरना बेहोश हो जाओगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी बाहर मुल्क गई हो? हाँ मैं तो बहुत घूमी हूँ। वाकई? कहाँ कहाँ गई हो? मैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूएसए और गाना। गाना? सारे मुल्क छोड़कर तुम गाना क्यों गई? यार वो असल में मैं सिर्फ गाना ही गई हूँ, बाकी तो मैं फेंक रही थी। चल चल फेंकू। यार वैसे मैं तो कहीं नहीं गई हूँ। क्या मतलब? तुम लाहौर, इस्लामाबाद यहाँ पे भी नहीं गई? ओफो, वो तो पाकिस्तान नहीं है ना, वहाँ तो मैं गई हूँ। मतलब मुल्क से बाहर नहीं गई, किसी दूसरे मुल्क नहीं गई कभी।
और अब तुम सीधा जर्मनी जा रही हो, मतलब समोसों से निकलकर सीधा 5 स्टार बुफे। वाह मार्स। तो यार अब ये क्यों कॉल कर रहे हैं यार? इसको मैं जवाब दे दूंगी, तुम पढ़ाई करो। लेकिन कोई जरूरी बात करनी हुई तो? यार जरूरी बात होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी ना, तुम पढ़ाई करो, मैं इसको जवाब दे के आती हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। वेलकम। यार मार्स तू किधर है? जल्दी से ग्राउंड में आ, हमारा प्यारा दोस्त जी इस दुनिया से जाने वाला है। अच्छा सवाल पूछ रही हो? अरे इसने किसी बदमाश को आईफोन चिपका दिया जो 2 घंटे में एंड्रॉइड बन गया, वो बहुत मारेंगे इसको। हाँ यार, उस बंदे ने और बंदे लाकर हमारे जी की बहुत ठुकाई की है। हाँ यार, जख्म बहुत गहरे बेचारे हमारे जी के, और ये इतना भी ढीठ नहीं कि इस बार ही बच जाए। तू जल्दी से ग्राउंड में आ जा, क्या पता जनाजे में लेडीज अलाउड ना हो। क्या हूँ करे जा रही यार, तू किताबें छोड़ के जल्दी से यहाँ पे आना। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, अपनी दोस्त के साथ ऐसा सलूक करते हुए। क्या चला जाएगा तुम लोगों का अगर मैं और मायरा जर्मनी चले गए? मार्स के मामू आपको भी जर्मनी बुला रहे? यानी कि मुलाजमा के साथ नई मुमानी भी। ओहो, अफसोस हुआ। बेस्ट ऑफ लक मैम। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपनी दोस्त का फ्यूचर सैबोटाज करने जा रहे हो तुम लोग। क्या हो गया सोनिया, सुबह से तुमने एक ही रट लगाई हुई है, शबो शबो शबो। यार हम उसी के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सही तो कह रहे हैं, वहाँ पे मार्स हमारे बगैर बिल्कुल अकेली हो जाएगी। यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, वहाँ पे कौन होगा उसके साथ? हैं मैं होंगी उसके साथ, क्यों अकेली हो जाएगी भाई? मैम आयशा, आप क्यों फालतू में चलती बस पे चढ़े जा रही हैं? बस बकवास बंद, बहुत लंबी कहानी है ये। अब बात सुनो तुम दोनों मेरी, तुम लोगों को मायरा की ख्वाहिशात के बीच में अपना ये पेट लाने की कोई जरूरत नहीं है। पेट? मैम क्या हो गया, डाइटिंग कर करके फिर तो काफी हद तक अंदर हो गया है। उसका मुझे नहीं पता, मैं ये सोचती थी कि शायद तुम लोग ऊपर ऊपर से इस तरह से हंसी मजाक करते होगे, अंदर से मायरा की केयर करते हो, लेकिन मैं बहुत गलत सोचती थी। ठीक है, हमें पता है कि तुम लोग मायरा से बहुत प्यार करते हो और उसके जाने से थोड़ा सा अपसेट भी हो, लेकिन किसी की खुशी में खुश होना सीख जाओ तुम दोनों। सोचो, अगर उसकी जगह तुम में से किसी को मौका मिला होता तो इसी तरह तुम लोगों को मुश्किलों में डालती? अरे मुश्किलात? अरे मैम वो हमारे बैग में मंशियात डाल के मैं अंदर करवा देती। शट अप, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करती। अब जरा तुम लोग खुद सोचो। हाँ मैम, मुझे लगता है आप सही कह रही हैं, हम गलत थे। अगर मार्स हमारी जगह होती ना तो हमें मार मार कर पढ़ा रही होती, और मुझे तो पढ़ा पढ़ा कर मार देती। हम किस किस्म के घटिया लोग हैं सी। घटिया सिर्फ यही है, मैं तो विलन टाइप का हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में तुम लोग ना अपने दोस्त के बिछड़ने की वजह से अपसेट हो रहे हो। वेरी नाइस गाइस, अब सोचो कि करना क्या है। लेकिन हुआ क्या, इतनी इमरजेंसी में बाहर क्यों बुला रहे हो? यार तू एक दफा आ जा, सारी बातें क्लियर कर देंगे हम। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? और किसकी इतनी मजाल के तुम लोगों को मुर्गा बनाया है? ओह, मुर्गा नहीं, ये हमारा सॉरी करने का स्टाइल है। सॉरी? किससे, क्यों? तुमसे मार्स, तुमसे सॉरी बोलने का, वो भी दिल से और मुंह से भी। यार पता है, हम चाहते नहीं थे कि तू जर्मनी चली जाए। हमारी सेल्फिशनेस की वजह से हमने पूरा दिन बेतुकी की हरकतें करके तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्ट किया ताकि तुम फेल हो जाओ। हाँ ना यार, अब तू नहीं होगी तो हमें क्या अच्छा लगेगा। हाँ यार, मेरी नई बंदी को सास और नन की तरह कौन बुरा भला बोलेगा? और फुटबॉल की टीम के कैप्टन को धमकियां देके मुझे टीम में कौन एंटर करवाएगा? कौन हमें 2-2 घंटे बैठ के समझाएगा कि कौन सी नस दबाने से इंसान कोमे में जाता है? अच्छा बस बस, पॉइंट पर आओ। तो पॉइंट मार्स ये है कि जिंदगी इज इनएविटेबल। आज कल या परसों बदलाव तो आता है, और हम ये बात समझ गए। तो बजाय इसके कि हम एक दूसरे की टांगे खींचे, मैंने तो ये सोचा है, बल्कि हम दोनों ने सोचा है कि अब हम तेरी मदद करेंगे और तुझे जर्मनी पहुंचा के ही रहेंगे। हो गया तुम दोनों का, अब मैं बोलूं? इरशाद, मैं एग्जाम नहीं दे रही। क्यों? हमारी वजह से? इसके 2 रीजन हैं। पहला तो ये कि मैं तुम 2 गधों को छोड़कर जा नहीं सकती, मुझे कोई शौक नहीं है। मतलब 1-2 हफ्ते तक तो तुम मनूसों की शक्लें ना देखूं तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आई लव यू टू मार्स। चल बस कर। अब पता नहीं कल कौन कहाँ हो, किसकी जिंदगी किसे कहाँ ले जाए, तो जब तक साथ में है
अच्छा वक्त गुजारना चाहिए हमें। बस कर दे मार्स, अब रुलाएगी क्या हम दोनों को? बस करे यार जी, तो बस यही वजह है, मुझसे तो नहीं होगा भाई ये जर्मनी वर्मनी। तो अच्छा दूसरी रीजन क्या हुई फिर? दूसरी रीजन ये है कि मेरे मामू ने मुझे डेट गलत बताई थी, परसों एग्जाम हो चुका है। क्या? हाँ यार, वो मामू भी ना कुछ पढ़ लेते हैं उल्टा ही। मतलब पहली वजह जिसमें तू हम दोनों के लिए जज्बाती हो रही थी, वो सब एक बकवास थी? अरे यार, मुझे सुबह ही पता चल गया था कि परसों एग्जाम हो चुका है। अच्छा, तो ये सारा दिन जो तुमने किताबें खोल के ड्रामा लगाया रहा है वो ड्रामा नहीं था, ड्रामा हम लोगों ने बनाया हुआ है पढ़ाई को। हमने पढ़ाई को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है यार। तो अब से हम सब मिलकर और दिल लगाकर पढ़ेंगे। मैं पहले दिल लगाऊंगा, साथ में थोड़ा सा पढ़ भी लूंगा। सीरियस करना कभी। हाय, कितना खूबसूरत है मेरा जर्मनी। मैं ना जर्मनी जाके लंबे से अंग्रेज से शादी करूंगी। यहाँ के ना सारे रिश्तेदार जल जल के राख हो जाएंगे। यस आयशा मैम, जी सोनिया। वो ना मायरा ने मुझे आपको एक मैसेज देने के लिए भेजा है। किसे? आपको आयशा मैम। क्या हुआ, टिकट बुक हो गए क्या जर्मनी के? मैंने तो अभी तक पैकिंग भी कंप्लीट नहीं की। तुम सुनो सोनिया, ऐसे जाओ, मैं ना पहले पैकिंग कंप्लीट कर लूं, फिर बात करेंगे। आयशा मैम, पहले आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आपको पैकिंग करनी है, अनपैकिंग करनी है, ये आपका फैसला है। कहो। वो ये कि मार्च को जो पेपर देना था ना, वो 2 दिन पहले हो चुका है। मतलब ये कि अब ना आप जा रही हैं जर्मनी और ना ही मार्च जा रही है जर्मनी। तो आई एम सॉरी आयशा मैम, बाय। मेरे सारे ख्वाब टूट गए। मेरा जर्मनी। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। यार मार्च में नोट कर रही थी कि तुम सर शुहाब की क्लास में इतनी इरिटेट हो रही थी उनका लेक्चर सुन के। तो जाहिर है गैलेक्सी की बातें कर रहे थे, ये प्लेनेट वो प्लेनेट। अरे भाई, मार्स में पानी नहीं आ रहा तो हम क्या करें? अरे तो ये तो इन्फॉर्मेशन है ना। हाँ, तो हमें क्या लेना देना इस इन्फॉर्मेशन से? हमें तो भाई यही पता है कि हमारे प्लेनेट पे पानी खत्म हो चुका है। अपने प्लेनेट का कबाड़ा किया हुआ है, मार्स की तो करें उनको। अच्छा यार, ये सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गर्मियों की छुट्टी का क्या प्लान है? चलो जी, यहाँ लाइफ का प्लान नहीं है और तुम्हें छुट्टियों की बड़ी हुई है, तो इसका मतलब है तुम कहीं भी नहीं जाओगी? यार पिछली छुट्टियों में ना इन 2 निकम्मों के साथ प्लान किया तो था, उसके बाद तौबा कर ली मैंने। मार्स, मैं अम्मी अब्बू को तो ऐसे नहीं कहते ना। अब अम्मा अब्बा की बात नहीं कर रही हूँ, इम्मू और जी की बात कर रही हूँ। क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? यार पिछली छुट्टियों पे ना मैंने उनसे कहा किसी पुरफिजा मुकाम पर चलते हैं। ये करीब की किसी पहाड़ियों पे मुझे हिल स्टेशन बोलकर ले गए। फिर क्या किया? फिर क्या, जी को तो लोगों ने अंग्रेज समझकर उठा लिया। इतनी मुश्किल से उन्हें समझाना पड़ा कि भाई लोकल अंग्रेज है यार, वो भी कंगला, तब जाके छोड़ा है, वरना 20 लाख तवान तो लाजमी मांगते। लोकल अंग्रेज? तुम क्यों लोकल अंग्रेज बनी हुई हो मेरे कपड़े पहनकर? मैं भी सोच रही हूँ ना थोड़ा सा मार्स बन जाऊं। जी, तेरे पेपर है क्या बना? कुछ नहीं यार, सवाल देख रहा था तो रोना आ रहा था, जवाब दे रहा था तो हंसी आ रही थी। यार तेरा क्या बनेगा जी? मेरी बात सुनो, जितने भी टॉप के बिजनेसमैन है वो इतने कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं है। बिल गेट्स भी तो फेल हुआ था। बातें करवा लो, हल्का तो आता ही नहीं है ना। हरकतें देखो और मिसालें देखो बिल गेट्स की। तेरा भाई भी इन्हीं में से है। जब तेरे भाई की $1 मिलियन की कंपनी होगी ना, तो तेरे भाई की कॉपी करने के लिए लोग कम मार्क्स लेंगे। अबे चिढ़ क्यों रहा है यार, मजाक कर रहा हूँ। मजाक तब करना जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तू देखी, समोसों के सारे पैसे एडवांस में दे के जाऊंगा मैं। नहीं, एक मिनट बात बता, तू करोड़पति बनने के बाद भी यहाँ बैठ के समोसे खाने वाला है? यार एक बात की है, कहीं की बात कहीं और मत लेके जाया कर। बात नहीं बाप। ओ बाप नहीं बात। अबे पीछे देख, तेरा बाप आ रहा है। अब्बू गर्मियों में? अबे तेरा अब्बा क्या सर्दियों का फ्रूट है जो गर्मियों में नहीं आ सकते? समोसे छुपा, समोसे छुपा। अब अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या? वालेकुम अस्सलाम। बेटा कितनी बार मना किया है कि ये तेल से भरे हुए समोसे मत खाया करो। अब्बू ये मेरे नहीं, ये तो इमरान के हैं। ये 4 समोसे इमरान के हैं? नहीं अब्बा, ये 6 थे, 2 ये पहले खा चुका है, एक याद छोड़ा इसने। बेटा इतनी गैर इंसानी खुराक, जरूर तुम्हारे पेट में कीड़े होंगे। कीड़े तो थे शायद अंकल, लेकिन अब जगह बदल ली होगी। मैं आज ही डॉक्टर शकील से तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेता हूँ। नहीं। क्यों अब्बू, वो कीड़ों के डॉक्टर है क्या? कीड़ों? अरे नहीं बेटा, पेट के डॉक्टर है। क्या हो गया? आप कब आए?
मैं बस जैसे तुम्हारी छुट्टियों का पता चला फ़ौरन ही आ गया। सही। फिर क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? यार मैं तो गर्मियों की छुट्टियों में ना कहीं जरूर जाऊंगी। ऐसे तो मेरी छुट्टियां जाया हो जाएंगी। अच्छा, कहाँ जाओगी और वो भी अकेले? अकेले ही चली जाऊंगी, घर चली जाऊंगी यार। तुम लोग तो कोई प्लान ही नहीं बना रहे। अरे यार लेकिन ओए ये क्या कर रही है यहाँ पे? ये कौन है? तो, अम्मी। तुम्हारी अम्मी? अरे मेरी नहीं यार। तो फिर अम्मी क्यों बोल रही हो? तेरी अम्मी आएंगे तो अम्मी नहीं बोलूंगी क्या उन्हें? लेकिन ये तो मेरी भी अम्मी नहीं है ना। ये जी की अम्मी है यार। जी की अम्मी यहाँ कैसे? क्यों जी की अम्मी नहीं हो सकती? वो क्या डाउनलोड हुआ था? अरे मेरे बोलने का मतलब ये है कि जी की अम्मी यहाँ कहाँ से आ गई? और जी के अब्बू भी आए क्या? नहीं नहीं, अब्बू नहीं आए। उन दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, दोनों अलग अलग आते हैं। अम्मी गर्मियों में आती है, अब्बा सर्दियों में। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ क्या हुलिया बना लिया तुमने अपना? तुम्हें पता है मैं दूर से आ रही थी तो मुझे लगा हिम्मत वसीम खड़ा हुआ है। और ये कौन है ऐसे मुंह फाड़ के हंस रही है, ना सलाम ना दुआ? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, खानदानी बच्चियां माँ बड़ों को देखते ही फौरन सलाम करती हैं। सॉरी आंटी। अच्छी लड़कियां इस तरह मुंह फाड़ फाड़ के थोड़ी हंसती हैं, हल्की सी मुस्कुराहट देती हैं हमारी तरह। हम कौन? मैं तो शुरू से ऐसे ही हंसती हूँ। हाँ मतलब मैं अकेली। देखो ये बकरियों की तरह मैं करके बात करना हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारे यहाँ ऐसे ही बात होती है। जी आंटी। हाँ और तुम बताओ, मतलब कोई सलीके का काम भी कर रही है अभी तक वही मार धाड़? नहीं नहीं आंटी, अब तो अरसा हुआ है किसी का सर फोड़े हुए। पिछले हफ्ते ड्रामे का सीन। हाँ ड्रामे का सीन। अच्छा ये बताओ मेरा गुगू कहाँ है? गुगू जी आंटी यहीं कहीं होगा, पर हम भी उसको ढूंढ ही रहे थे, तो आए चलते हैं साथ में मिलकर ढूंढते हैं। आ जाओ। वैसे आंटी अचानक कैसे आना हुआ आपका? भाई मैंने सोचा छुट्टियां हो गई हैं तो गुगू को लेने आ जाऊं, हम थोड़ी देर साथ स्पेंड करेंगे टाइम। सुनो विक्की। एक्सक्यूज मी शारिक। जी सर। तुम्हारे पास 1000 का चेंज है? कहाँ सर, तुम्हारे पास 1000 का बंधा हुआ नोट है? नो मैम, मेरे पास 5000 रुपये का नोट है, मुझे उसका चेंज चाहिए। पर मेरे पास तो 5000 रुपये नहीं है। खैर छोड़ो। एक्सक्यूज मी मिस आयशा, आपके पास चेंज है? मुझे 1000 का चेंज चाहिए था। और आपके पास बंधा हुआ नोट है? मुझे चेंज चाहिए था, ये लीजिए। थैंक यू। वैसे लोगों को चेंज चाहिए होता है और आप मुझे चेंज दे रही हैं। असल में छुट्टियों में जाना है ना, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे जितना कैश कम हो उतना सेफ होता है। हैं? लो मैंने तो सारे पैसे चेंज करा लिए हैं अपने। आप भी ना सर। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं छुट्टियों पे? जहाँ आप कहें। कोई देख लेगा। मैं लाहौर जा रहा हूँ अपनी खाला से मिलने के लिए। मैं भी मुल्तान ही जा रही हूँ। वाह वेरी गुड, फिर तो कहीं बीच में कहीं मुलाकात कर लेते हैं हम। बिल्कुल ठीक है। ओके, पैचअप हो ही गया। बीच भी मिलते, मुझे तो लड़के वाले देखने आ रहे। आपके साथ आपके घर? हाँ बेटा, कितना टाइम हो गया तुम्हें इस्लामाबाद आए हुए। मैंने सोचा इस बार छुट्टियों में तुम्हें इस्लामाबाद नहीं जाऊँ। अंकल, इसका मेरा बगैर कहीं भी दिल नहीं लगता। यार मुंह चुप कर जा यार। अब्बू इस्लामाबाद में तो आजकल गर्मी है। अरे नहीं बेटा, तुम जानते तो हो, जब कराची में गर्मी होती है इस्लामाबाद में बारिशें होती हैं। यार मुझे इस्लामाबाद की बारिश बहुत पसंद है। यार इम्मू तू बकवास बंद करेगा 2 मिनट के लिए? अब्बू कोई फायदा नहीं मेरे आने का, 5 दिन की टोटल छुट्टी है और 2 दिन तो आने जाने में लग जाएंगे। अरे नहीं बेटा, हम बाहर जाएंगे जहाज में। वाह यार, लगता है अंकल आपकी क्लिनिक आजकल बड़ी टिमटिमा कर चल रही है। क्या मतलब है? मेरी क्लिनिक पहले भी अच्छी चलती थी। अब्बा असल में इनके खेतों में आग लग गई थी ना, इसलिए इतना बोल रहा है। बंद कर। देख तुझसे मिलने कौन आया है? हामिद अंकल। अम्मी आप? आमना तुम? हामिद तुम? सर इनसे कह दो कि तुम्हें लक्ष्मी चौक का चरगा खाने का बहुत दिल कर रहा है, इसलिए तुम मेरे साथ लाहौर जा रहे हो। चरखा खाने का दिल कर रहा है? जैद इनसे कह दो कि तुम्हें दमाने को जाना है, वहाँ पे इस्लामाबाद की पुरफिजा पुरसुकून माहौल में खाना खाना है। ये आप दोनों मुझे खाने के चक्कर में लेके जाना चाह रहे हैं? जैद इनसे कह दो कि कराची के लोग इस्लामाबाद में एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ लोग 8 बजे सो जाते हैं। जैद इनसे कह दो कि लाहौर में गोश्त खाते हो तुम्हें शक होगा कि तुम खा क्या रहे हो। जैद इनको बताओ कि औलाद पे माँ का हक ज्यादा होता है। ओह इमोशनल ब्लैकमेलिंग साहब।
जैद इनसे कह दो कि बाप के हुकूक भी कुछ कम नहीं होते, और वैसे भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में मैं पहले आया था। जैद इनको बता दो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाली लाइन कॉलेज की कैंटीन में होती है, औलाद को ले जाने के लिए नहीं। जैद इनसे कह दो कि मैं उम्र में बड़ा हूँ तो इसलिए मेरी बात मानी जाएगी। जैद इनको कह दो कि उम्र में इनसे भी बड़ी मिसाल है लेडीज फर्स्ट। जैद इनसे कह दो अरे जैद कर दिया बेहोश, इतना बोलते हैं आप। तुम मेरा बच्चा। जैद बात सुनो। मेरा ठंडा पड़ गया बिल्कुल। जाके पानी लेकर आए इसके लिए। पानी क्या? जैद जैद, हाय अल्लाह, तुम दोनों आखिर इतना परेशान क्यों? मसला क्या है? यार सोनिया, तो मैं बताया तो था, जी के पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी है और जी को लेके दोनों के बीच में खींचातानी चलती रहती है। और इसी खींचातानी की वजह से आज उसका खत देखो इतना लंबा हो गया, पेड़ के जैसा। सॉरी, बैड जोक। मैं बताती हूँ। जी की अम्मा चाहती हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में जी उनके साथ लाहौर जाए, और उसके अब्बा चाहते हैं गर्मियों की छुट्टी में जी उनके साथ इस्लामाबाद जाए। मगर जी क्या चाहता है यार, अब ये तो जी बता सकता है। और असल मसला ये है कि अगर जी अपनी अम्मा के साथ लाहौर गया तो उसके अब्बा बुरा मान जाएंगे। एंड एज यू नो वाइस वर्सा। जी के अब्बा का नाम हामिद है? हाँ, डॉक्टर हामिद। क्यों? तो इसका मतलब है कि जी का पूरा नाम जैद हामिद है। इस सारी डिस्कशन में तुम्हें ये बात नोटिसेबल लगी? हैं? वाकई दोनों एक साथ ही आ गए। आयशा मैम, आम और कीनू दोनों एक साथ ही आएंगे ना? क्या अच्छी मिसाल दी है तुमने। अब क्या होगा? अब क्या, लगे हुए होंगे दोनों जी को कन्विंस करने में। तो फिर क्या लगता है कि वो किसके साथ जाएगा? मैम आयशा, इसी बात पे कोई शर्त वर्त हो जाए, क्या कहते हो? बर्गर की? शट अप इम्मू। यार मुझे लगता है कि वो ना अंकल के साथ जाएगा। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अंकल डॉक्टर है ना, और डॉक्टर्स इजीली कन्विंस कर लेते हैं। अगर डॉक्टर्स इजीली कन्विंस कर लेते हैं तो फिर उनकी डिवोर्स क्यों हुई है? मुझे तो लगता है कि जी आंटी के साथ जाएगा। अच्छा, तो तुम बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे आप उन्हें जानती नहीं है, ड्रामा क्वीन है वो, ड्रामा क्वीन। यार मुझे नहीं पता, मुझे लगता है जैद के अब्बू ना जैद के बगैर नहीं जाएंगे। तो फिर लगी 1000 रुपए की शर्त? लगी। आयशा मैम, लग गई शर्त। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को पता भी है कितना बड़ा गुनाह होता है शर्त लगाना? मैम, जो भी शर्त जीतेगा उसमें से 50% कट आपका। अच्छा, मेरा कितना होगा? इस हिसाब से आपके हुए कुल मिला के 2 लाख रुपए, 500 मिलेंगे मैम आयशा। हाँ भैया, अब आप इस शर्ट के एम्पायर जो बन गई हैं। वाकई मुझे ना बचपन से एम्पायर बनने का शौक था। इस हिसाब से 100 रुपए तो मेरे भी बनते हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। ले लेना गरीब। बस, तो तुम दोनों की शर्त का वक्त शुरू हुआ जाता है अब पता चलेगा जीत किसकी होती है, समोसा के दुश्मन जैद के अब्बा की, या एक इंसान को हम कहने वाली जैद की अम्मी की। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। हेलो इमरान, आज अकेले? ये जैद और मायरा झगड़ा हो गया क्या? सर, आप ये अल्फाज अपने मुंह से निकाल भी कैसे सकते हैं? जिस तरह तुम अपने मुंह से निकाल सकते हो मैंने भी निकाल दिया। सर, आपने ये बात सोची भी कैसे सर? जिस तरह तुमने सोची इस तरह मैंने सोच ली। सर, क्या आप यही चाहते थे? क्या आपके दिल में हमेशा से यही था कि हम तीनों अलग अलग हो जाए, हमारा झगड़ा हो जाए? कभी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं ही मजाक कर रहा हूँ सर, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपसे कोई बदतमीजी कर सकता हूँ? मैं उस्ताद? मैंने पंचर का काम सिखाया। वैसे अकेला क्यों है, क्या बात है? सर बहुत मसला हो गया सर। अबे क्या मसला हो गया, बता तो सही। सर, जी के अम्मा अब्बा दोनों आ गए। अम्मा और अब्बा? नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो, या तो अम्मी आई होंगी या अब्बा आए होंगे। सर, मैं गलत नहीं कह रहा, वो दोनों आ गए एक साथ। इसका मतलब है कि दोनों एक साथ। टेंशन। यस सर। इम्मू 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 इम्मू, ये लो जी भी आ गया। इम्मू 4 घंटे हो गए हैं, उनकी बहस बंद नहीं हो रही। एक केक मारता है कि इस्लामाबाद चलो, दूसरा केक मारता है कि लाहौर चलो। क्या करूं मैं? तो एक बात बता, इतनी कीके लगने के बाद भी तू स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? यार मेरा भी कोई मूड नहीं है फिलहाल, तो मैं उन दोनों को कैंटीन में बांध कर आया हूँ, अलग अलग करके आया हूँ, क्लास का बहाना करके। ऐसा लग रहा है 8 बजे का कोई टॉक शो चल रहा है यार। तू मेरी बात सुन, तू दोनों से अलग अलग निमट, दोनों से अलग अलग बात कर और डील कर। इमरान सही कह रहा है, अम्मी से अलग बात कर, अब्बा से अलग बात।
जहां तू कन्विंस हो जाए उसके साथ चला जा। ये चीज समझदार हो गए सर। मेरा मतलब है। आइडिया तो बुरा नहीं है, ट्राई करके देख लेते हैं। कर ले ब्रो। क्यों सर? जा बेटा इसके साथ जा, इसकी मदद कर। चल चल चल, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। जा 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 जा। आंटी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इमोशनल ब्लैकमेल का नाम तो सुना होगा ना आपने। अम्मियों का तगड़ा मिसाइल है वो, कोई औलाद उससे बच नहीं सकती। मगर बेटा, अरे आंटी आपने जीतना है या नहीं? जीतना है। अरे अंकल, अब उनकी बातें क्या सुन रहे हैं? आप मेरी बात सुने और मुझे बताएं कि अच्छे अब्बू क्या करते हैं? बैग उठाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। नहीं, अच्छे अब्बू अपने बेटों के साथ क्या करते हैं? बेटों के साथ पता नहीं। अरे जो अच्छे अब्बू होते हैं ना, वो अपने बेटों को बार बार याद दिलाते हैं कि उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया था। तो आप भी ना अपने एहसान फरामोश बेटे को याद दिलाएं कि आपने उसके लिए क्या क्या किया था। आंखों से 2 इंच नीचे आंसू, भर्राई हुई आवाज और सबा फैसल वाले एक्सप्रेशंस, बस। नहीं नहीं, सीरियस रोल समिया मुमताज ज्यादा अच्छी करती है। वैसे बात आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आपको तो पता है ना, लड़कों के जज्बात सिर्फ 2 चम्मच तो होते हैं। ज्यादा करेंगी तो उसके सर पे से गुजर जाएगी ना। अच्छा ये छोड़े, आप उसे ये याद दिलाएं कि आपने उसे साइकिल चलाना कैसे सिखाई थी? साइकिल चलाना तो उसे मेरे मरहूम अब्बा जी ने सिखाई थी। हाँ। अच्छा ये छोड़े, आप उसे ये याद दिलाएं कि आपने उससे क्रिकेट खेलना कैसे सिखाया था, वट्टा बॉलिंग कैसे सिखाई थी और बैट पकड़ना कैसे सिखाया था? बेटा मुझे तो क्रिकेट खेलनी नहीं आती, इसीलिए तो मैंने उसे क्रिकेट एकेडमी में डाला था। अरे अंकल, आपने उसे कुछ सिखाया भी था कि नहीं? इमरान, मेरा गुगू कहाँ है? आप दोनों का गुग्गू आप दोनों से अलग अलग बात करेगा और जिसकी बात उसको सही लगी वो उसके साथ जाएगा। क्या मतलब है? उसे मेरी बात गलत भी लग सकती है। तुम्हारी बात तो है ही गलत। अंकल पहले आप जाइएगा, आंटी आप उसके बाद जाएंगी, ठीक है? नहीं, पहले हम जाएंगे। अरे आंटी, हमें वक्त मिल जाएगा ना प्रैक्टिस का, समझे बात को। अच्छा अच्छा, हाँ भेज दो इनको। मैं इस औरत का नंबर आने ही नहीं दूंगा। तुम जाओ तो। अरे अरे आंटी, हम कोई बैठने की तैयारी। हाँ हाँ, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। जाए अंकल, जी अंदर है। तुम नहीं चलोगी क्या? ये जंग जो है ना आपकी और आंटी के दरमियान की है, मैं ऐसी 100 देख लूंगा, आप ही जाए। चलो ठीक है। 1 मिनट, ऑडिटोरियम में जाने के लिए 500 रुपये चार्जेस हैं, लाइए। आप तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं है क्या? आजकल तनख्वाह नहीं मिल रही आपको? बिल्कुल तनख्वाह मिल रही, दूसरे एक्सपेंस भी तो पूरे करने। और ऑडिटोरियम में बिजली इस्तेमाल करेंगे ना, उसके ही पैसे होंगे। यार ये क्या है इमरान, यहाँ भी टोल टैक्स? सर यहाँ कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती। दे देना अंकल, जी को लेके नहीं जाना साथ। हाँ लेके तो जाना है। लीजिए, मैं करता हूँ। और हाँ, आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। जी। नहीं सर, मेरे 250 रुपये। बेटा अब इस्लामाबाद वो इस्लामाबाद नहीं रहा, अब वहाँ लोग 9 सवा 9 बजे तक जाग लेते हैं। अब्बू मुझे किसी के जागने सोने से कोई लेना देना नहीं, कुछ नया तो लेकर आ मार्केट में। कुछ नया? अच्छा हाँ, मैंने तुम्हारे कमरे में नया LED 70 इंच का लगवाया है, वो भी नए साउंड सिस्टम के साथ। दोनों भाई बैठ के नेटफ्लिक्स की सीरीज देखेंगे दबा के। मैंने तुम्हारे कमरे में 2 टन का नया AC लगवाया है। इतनी जबरदस्त कूलिंग है उसकी कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, रूम का टेम्परेचर ऐसा होता है जिससे हम गिलगित में बैठे हैं। अम्मी मेरी बात सुने, मेरे क्लासरूम में और मेरे रूम में दोनों में परफेक्ट AC लगा हुआ है। मुझे गिलगित वाली वाइब्स ना यहाँ पे भी आ जाती हैं। अच्छा एक बात सुनो, मैंने ना नया वाईफाई सिस्टम लगवाया है। अरे बेटा वाईफाई छोड़ो, इस्लामाबाद का वेदर, आहा क्या वेदर है वहाँ का। यहाँ तो धुआं और शोर शराबा, वहाँ पुरसुकून माहौल। एक दफा तुम इस्लामाबाद आ जाओ, सुकून में रहोगे, नो शोर शराबा। अब्बू मुझे शोर से कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो शोर करवा देंगे। अरे तुम्हें पता है हमारे एरिया में कौन शिफ्ट हुआ है? कौन? अली अजमत। सोचो जब वो गिटार लेके बैठेगा तो शोर तो खुद ब खुद होगा ही ना। छोड़ो अली अजमत को, हमारे महल्ले में बाबर आजम ने घर ले लिया है। बाबर आजम ने? वाकई? हाँ, और उस दिन पता है वो अपने लॉन में क्रिकेट खेल रहा था, वहां से उसने छक्का मारा और बॉल सीधा मेरे लॉन में आके गिरी। मैंने रिटर्न ही नहीं की, 15 मिनट तक मेरे घर की बेल बजाता रहा। इन्हीं हरकतों की वजह से अब्बू ने आपको छोड़ा था। अच्छा छोड़ो ना, चल रहे हो ना बाबर आजम से मिलने? हाँ बेटा, तो चलोगे ना अली अजमत से मिलने? देखिए आप लोग के सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं। फैसला जो होगा वो कोर्ट में होगा, यानी कि ग्राउंड में। आप लोग वहां चलिए, मैं आता हूँ। ओके बेटा। हाँ भाई,
अरे सर कहाँ चले गए थे आप? सैयद की अम्मा बगैर टोल दिए अंदर चली गई। अरे कोई मसला नहीं, बैठो, अभी ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? आप अभी तक गए नहीं? अरे सर ट्रैफिक जैम हो रहा है। एक मिनट मैडम। जी जी प्रोफेसर बशीर कहिए। ऑडिटोरियम यूज करने के 500 रुपए चार्जेस है, वो लाइए प्लीज। लेकिन हम तो बच्चों की पढ़ाई की फीस दे रहे हैं ना, क्या वो काफी नहीं है? अरे आंटी दे दीजिए, अंकल भी टोल दे के ही अंदर गए थे। अच्छा तो फिर जाने से पहले लेना था ना, अब तो हमने ऑडिटोरियम यूज भी कर लिया, अब काहे की फीस? मैडम। चलो इमरान, मुझे काम है तुमसे। मैडम मैडम ये क्या था? बशीर साहब मैंने आपको एक नोट दिया था। हाँ जी है मेरे पास। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर और खाया सबके पैसे, 500 रुपए भी गए, दे देते ना मेरे 250 रुपए। तो मेरा इरादा यही था ना, तुम तो किसी काम के नहीं आप सर। देखिए जी, मैंने फैसला कर लिया है। याद रहे कि ये गेम 2 टीमों के दरमियान में है। हारने वाले को हार माननी होगी और जीतने वाले को भी। बस कर दे जी, अब मेरी ग्रुप मीटिंग है, मुझे जाना है, जल्दी बता कौन जीता। और मुझे भी जाना है, जल्दी बताओ यार। अच्छा तो जीतने वाले का नाम है इम्मू। मैं भी खेल रहा था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सॉरी अम्मी, सॉरी अब्बू, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि पिछली कई छुट्टियों से मुझे इम्मू कहता है कि मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। मैं नहीं जा पाया और इस बार तो मैंने आंटी से भी प्रॉमिस किया है कि मैं आऊंगा। सो आई एम सॉरी प्लीज। जी मैंने जी को दावत दी अपने घर पे बे। चलो बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी हम उसी में खुश हैं। हाँ ओके बेटा, एंजॉय करो। अच्छा ये बताओ अगली छुट्टियाँ कब है तुम्हारी? वो जब होंगी आपको बता दूंगा। हाँ क्योंकि तुम्हें हमारे साथ लाहौर जाना है। नहीं, मेरे साथ इस्लामाबाद जाएगा, है ना बेटा? मैंने कहा ना ये हमारे साथ जाएगा। नहीं, ये मेरे साथ जाएगा। मैंने कहा ना ये हमारे साथ जाएगा। ये लाहौर नहीं जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा। एक दफा की आवाज नहीं आ रही आपको? तुम जब से शादी हुई तुम दिमाग खा गई हो मेरा। अब बच्चे का दिमाग खराब कर रही हो। नहीं जा रहे तुम्हारे साथ, ये मेरे साथ इस्लामाबाद जाएगा, मैं लेके जाऊंगा उसको। दोनों के साथ नहीं गया? हाँ ना, और उस शातिर दिमाग की वजह से मेरे 1000 रुपए का नुकसान भी हो गया। नुकसान तो मेरा हुआ है, शर्ट मैं जीतने वाली थी। मेरे भी तो 500 चले गए ना। हाँ और मैंने तो पता नहीं 500 रुपए को लेकर कौन कौन से प्लान्स बना लिए थे। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी अगली छुट्टियों में हम ये प्लान वहीं से शुरू करेंगे। अरे देखो ना, जैद के अम्मा अब्बा की कौन सी लड़ाई खत्म हो जानी है। हाँ बात तो ठीक है आपकी, मतलब हमारी शर्ट कंटिन्यू होगी। बिल्कुल यहीं से दोबारा से शुरू करेंगे। डन। वैसे सही खेल गया तू इस बार है। यार क्या करता, दोनों एक साथ आ गए थे। अब किसी एक को नाराज करना बनता नहीं है ना। अगली बार क्या करेगा है? मार्क्स के घर और उसके अगली बार सोनिया के घर। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती।